आओ महाराज जी, बड़ी करुणा करी, बड़ी करुणा करी। और सब ठीक है? कृपा कृपा आप सब श्री जी की स्वतंत्र आप लोग सत हो असम राजू महाराज आप अभी यही बैठे आपके चरणों में ऐसा संभव नहीं है। अच्छा ऐसा संभव लगे, नहीं। अच्छा लगे। अच्छा विधायक श्री रामसुखदास जी महाराज जी अद्भुत संत है। पूज्य श्री बाबा गुरुदेव दो ऐसे महापुरुष हुए। भारत में महापुरुषों की रत्न खान है। एक से प्रसिद्ध महापुरुष हुए। मैं प्रातःकाल 5 बजे ही पहुंचता था हरिंद्र कुंज। जब स्वामी जी आते थे तो यहाँ भैया प्रश्नोत्तर से प्रश्न करते हैं ना, जब आप उसको उत्तर देते हैं, ऐसे ही स्वामी जी जब व्यासपीठ बिराते उसके पहले प्रश्नोत्तर पहुंच जाती थी। आज क्या प्रश्न पूछना स्वामी जी से, उसका ही स्वामी जी उत्तर बहुत चर्चा कर रहे थे। तो एक बार किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, किसी ने कोई प्रश्न, स्वामी जी 1-2 मिनट प्रतीक्षा किए, बोले सब कीर्तन करो, कीर्तन करो। तो एक प्रसंग सुनाए थे कीर्तन में ही। श्री समर्थ रामदास जी महाराज जी अद्भुत महापुरुष हुए। उन्होंने कहा कि जिसको भगवान के दर्शन करना है और मेरे पास है, 10 बजे रात में आ जाओ, 10 बजे रात में आ जाओ और मेरे साथ में कीर्तन करो। तो सैकड़ों लोग आ गए। कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं जग जीवन लाहो। और स्वामी जी कीर्तन प्रारंभ किए, सैकड़ों लोग उनके साथ में कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती गई, स्वामी जी महाराज का उद्दाम नृत्य बढ़ने लगा। अद्भुत नृत्य, लेकिन और लोगों को धैर्य चुकने लगा। दर्शन की बात है। और लोगों को धैर्य चुकने लगा। एक एक करके कुछ लोग सोचे कि हम अच्छे बाबा जी के चक्कर में फंस गए। पीछे हटते गए। जब कोई नहीं बचा, एक अन्य बचा। वो कौन था? जिसका दरी था वो था टेंटे वाला था। स्वामी जी नृत्य करते करते इधर हो गए, वो दरी खिसका करके अपना ले गया। स्वामी जी इतने खुश हुए, बोले प्यारे श्याम सुंदर, ना में देखो काहो को ना तो ही देखने देहो, आओ प्यारे सामरो नैन ढांपे तो ही ले। मात्र स्वामी जी ही बचे। भगवान साक्षात ठाकुर वहां प्रकट हो गए। आप स्वामी जी को गले लगाया, बोले स्वामी जी दर्शन के लिए सब चलते तो हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा नहीं होती है। जब तक संकल्प न हो, जब तक सिद्धि हो ही नहीं सकती। आपकी भीष्म प्रतिज्ञा है, आपकी भीष्म प्रतिज्ञा है, हम किसी में दोष नहीं देखेंगे। और सबसे बड़ा भक्ति का पूंजी यही है। अगर किसी की निंदा करने वाला भी, उसके भी अगर कोई मंगल कामना करता है, तो समझे कि हम भक्ति मार्ग पे सही चल रहे हैं। पूज्य श्री बाबा गुरुदेव, आज उनका यश कीर्ति सर्वत्र छाई हुई है।
छोटे से छोटे शिष्य को अथवा किसी बच्चे को सब कुछ जी लगाकर ही बोलते थे। नाम से थे लेकिन लास्ट में जी लगाते थे, और कभी भी चेहरा पे खिन्नता उद्वेग कभी नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा महाराज का। हम लोग को बहुत गौरव होता है कि द्वापर जो कि सुदामा जी के तो हमने दर्शन नहीं किए, लेकिन पूज्य महाराज के दर्शन उसी रूप में हम सब किए। आपसे तो खूब आनंद लिए, महाराज से खूब आशीर्वाद लिए, और महापुरुषों का आशीर्वाद ही पूंजी होती है। अपना जो भजन है वो पूंजी नहीं है जब तक उसे महापुरुषों का आशीर्वाद न मिले। और यही जीवन की जन्म ही इसलिए हुआ। महापुरुष तो कृपा करके ठाकुर जी को गोद में बैठा देते हैं। उन महापुरुषों का दिल से धन्यवाद प्रणाम जरूर करना चाहिए। जहां पर सारे दरवाजे बंद हो जाता है, क्योंकि संसार में बिना स्वार्थ का राम जी के लिए कौन आता है? 1-2% ही आते हैं। हमारे फोटो छप जाए, हमारे नाम आ जाए, इसलिए प्राय करके सब लोग एक भटमाल में 1200 वर्ष आयु थी। बाद में उनके पास बाद ज्ञानदेव की शरण में आने पर हाँ। तो इतनी प्रगाढ़ सब कुछ होते हुए भी रीते ही थे, यानी खाली ही थे। बिल्कुल। जब तक कोई महापुरुष उनके ऊपर कृपा नहीं किए, जब उनको भर गए, और जब हृदय में जब वो तत्व आया तो डरते नहीं थे। 1200 साल भयभीत थे कि काल हमको न स्पर्श कर ले। काल आता था तो योग से काल को अपने जो प्राण था छिपा लेते थे। काल उनको ढूंढ नहीं पाता था। और सबसे बड़ा यही बात है कि राम नाम जपता कुतुब है। अगर कोई भजन करता है तो सृष्टि के किसी प्राणी से डर नहीं सकता। डरेगा किससे? भगवान के भक्त से, संत से, सदगुरुदेव से और भगवान से। और यही डर संसार से निर्भय कर देता है। निर्भय कर देता है। आप में अद्भुत शक्ति है। पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी यहाँ भी आए थे। हम लोग जब अगले वर्ष से जब रामलला का मंदिर का हुआ था, हम लोग सब गए थे, तो एक पत्रकार नहीं थे, 50 पत्रकार। एक पत्रकार आवे पूछे, फिर वो चले जाए, फिर दूसरा पत्रकार आवे, फिर वो चले जाए, फिर तीसरा पत्रकार आवे। 10 पत्रकार था अपने सामने आया। अब वही बार बार प्रश्न पूछे। महाराज सबको मुस्कुरा करके उत्तर देते थे। मन में किसी प्रकार का भाई वही प्रश्न बार बार कोई पूछे, सुबह से शाम तक व्यक्ति आ जाता है। लेकिन महाराज का अद्भुत साहस, चेहरा पे किसी प्रकार सिकन मुस्कुरा कर प्रश्न का उत्तर देते थे। वही शक्ति आपको प्राप्त है। 4 बजे से ही प्रश्न उत्तर बहुत बड़ी सामर्थ्य है। और संत का कृपा का जो अमोघ बल है, जिमी अमोघ रघुपति कर बहाना, यही भांति चले हनुमाना। तो संपूर्ण सृष्टि में भगवान की ही शक्ति समाई हुई है। जहां कहीं भी, चाहे किसी महात्मा के पास शक्ति हो, चाहे देवी के पास शक्ति हो, चाहे देवता के पास शक्ति हो, भगवान की, चाहे कहीं भी हो, वो सब भगवान का सीकर ते त्रैलोक को पास। समुद्र के एक बिंदु की जो शक्ति है वो तीनों लोक में है। बिल्कुल। आज वो शक्तिमान है, उनकी आप कल्पना तीत से बाहर है। बिल्कुल। कोई कल्पना नहीं, कितनी शक्ति महान ठाकुर जी में। अब वो सर्वशक्तिमान परमात्मा
ठाकुर के चरण दबाते हैं। भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। तो अद्भुत तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे परमात्मा को 63 पीठ दई, ऐसे परमात्मा को पाकर उसको जीव पीठ दे, उसको कहते हैं दुर्भाग्य, कहते हैं दुर्भाग्य। अच्छा, पीठ दे के यदि फिर सन्मुख हो जाए, मान लो जैसे सन्मुख हुआ और पीठ दे दिया और फिर सन्मुख हो जाए, तो सूरदास जी लिखते हैं कि विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चित है तब वैसे। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चित है तब वैसे। प्रभु का ऐसा स्वभाव। जयंत जी, हाँ जयंत जी, जानकी जी ने अपने हाथ से उठा करके भगवान चरण में सीधा किया, जी जी वो उल्टा ही गिरा था। जी 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 लेकिन भगवान ने, जानकी जी माता जी ने सीधा किया। जी ऐसे ही कोई कैसे भी पढ़े, भगवान के सामने पढ़ तो जा, जी, बिल्कुल। उल्टा पढ़े सीधा पढ़े, भगवान के सम्मुख, संत के सम्मुख कोई भी आ जा, कालांतर में वो जरूर आकर्षित होता है। बिल्कुल, चाहे भले ही अभी किसी कारण आया हो, बिल्कुल, किसी विपत्ति के कारण आया हो, जी, किसी प्रतिष्ठा के कारण आया हो, किसी लोभ के कारण आया हो, तब भगवान शरण में, संत के शरण में आया तो सही है। जी, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच कुल जहां बुझे होय संत को संत। और यही कि एक आशा होती है, विश्वास होता है कि हमारे एक कदम भी अगर कोई भक्ति मार्ग में चलता है, उसका नाश नहीं हो सकता। नामे भक्ता एक कदम भी। जीवन में स्वार्थ 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 स्वार्थ, बिना स्वार्थ का संसार के लोग भगवान के भी आरती अगरबत्ती नहीं दिखाते। जी 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 5% भी, 5% तो होते हैं जो निस्वार्थ भगवान के आरती पूजा करते हैं, लेकिन भगवान उस स्वार्थ को नहीं देखते। हाँ, ये उनकी करुणा है। हाँ, उस अगरबत्ती को भगवान सही मान लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि कम से कम किसी बार हमको अगरबत्ती दिखा रहा है। अगर ठाकुर जी जीव में दोष देखने लग जाए, जी जी, तो कभी निस्तार ही ना हो ही नहीं सकता। नहीं, संत महापुरुष गुरजन जीव में दोष देखने लग जाए, हाँ, तो कभी तो निस्तार। कभी निसरण हो ही नहीं सकता। कोई कैसे भी भगवान के सम्मुख, भक्त के सम्मुख, गुरुदेव के सम्मुख आता है तो कल्याण ही होता है। कल्याण। पूज्य श्री बाबा गुरुदेव हृदय में इतने भाव मारे का, संत निष्ठा, भगवान से प्रेम तो सब करना चाहते हैं, सब करते ही हैं, सब भजन करते हैं, लेकिन भगवान को संत में देख ले, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। गोपाली जन्मपोष को जगत जसोदा अवतरी, प्रगट प्रेम सो अंग नेम सो मोहन सेवा, कलजुग कलुष न लगो दासते कभू न छेवा। बानी शीतल सुखद सज गोविंद धुन लागी, लक्षण कला गंभीर धीर संतन अनुरागी। अंतर शुद्ध सदा रहे रसिक भक्ति निज उर धरी, गोपाली जन पोष को जगत जसोदा अवतरी। भगवान संत वेश में आए, जी, भगवान संत वेश में आए। गोपाली जी ने जो भगवान का भोग के थाली, बोले आप हमारे इसको ग्रहण करिए, प्रसाद पाइए। तो बोले कि गोपाली जी हम तो प्रसाद ग्रहण कर, लेकिन पहले आप अपने हाथ से, पहले ठाकुर जी तो पवाओ, पहले अपने हाथ से आप पवाओ। बोले महाराज तो भोग लगा लिए। बोले नहीं, आप अपने हाथ से गोपाल जी को प्रसाद पाओ, उस प्रसाद हम पाएंगे। तो संत के आज्ञा से उद्धार करके जैसे ही कौर दिया गोपाल जी ने, भगवान तुरंत मुंह खोल दिया।
आज तक भगवान उनके हाथ से नहीं पाए थे, लेकिन संत का आशीर्वाद प्रसाद पाया। गोपाल जी तो भाव विभोर हो गई, बोले कि मेरा जीवन सफल हो गया। जिस संत की कृपा से सुख मिला, जिस संत की कृपा से सुख मिला, कम से कम उस सत्संत को प्रणाम तो कर ले। जैसे ही गई तो महात्मा तो वहां थे ही नहीं। महात्मा अंतर्धान हो गए थे। वो समझ गई कि यही गोपाल जी ही संत वेश में आए थे। ये जो सुख दिए हमको, ये कल्पनातीत था। बोले प्रभु एक बार और आप कृपा कर दीजिए। एक बार और कृपा कर दीजिए। रोती रही, बिलखती रही गोपाल जी ने, लेकिन भगवान रात में स्वप्न दिए। बोले गोपाल जी अगर निश्चय ही तुम हमको पाना चाहती हो, निश्चित ही आप हमारी सेवा पूजा करना चाहती हो, तो संत रूप में मैं ही, संत रूप में मैं ही हूं। संत से प्रेम करो, संत की सेवा करो। इसलिए पूज्य श्री सरकार का एक वाक्य था, संत की सेवा प्रत्यक्ष भगवान की सेवा है। पहले मंदिर में, अपना नया मंदिर बन गया है, आप समय 2 मिनट के लिए जरूर समय आप जरूर कृपा करेगा। तो जो मंदिर है ठाकुर जी का, महाराज जी अयोध्या से लाल जी लाए थे, बड़े छावनी से। हमारे के गुरु स्थान तो पैकोली है। अभी मैं गया था, कल वहीं से आया हूँ। पवार जी महाराज का बहुत सिद्ध पीठ है पैकोली जी का। शत्रुघ्न जी के अवतार श्री बिहारी कृष्णदास जी महाराज जी, और कृष्णदास जी महाराज के अवतार से बिहारी श्री लक्ष्मीनारायण दास जी महाराज जी, जो हम लोग की गति है। तो हमारे के गुरु स्थान तो वही है, लेकिन बड़े हम छाने मारे बहुत साल रहे शुरू में, वहीं से हमारे लाल जी को लेकर के यहाँ आए। लाल जी का कई बार अनुभूति भी हुई महाराज जी कि विग्रह नहीं, लाल जी साक्षात प्रत्यक्ष है। कई बार हमारे साथ में लीला, एक बार ठंडी लग रहा था, ठंडी समय था, जब बच्चे उड़ते हैं ना तो लात पैर चलाते हैं तो रजाई खसक जाती है, वो तो बार बार माँ को संभालना पड़ता है। तो हमारे सोए थे, बरना वृक्ष आप देखे होंगे मंदिर के सामने बाएं हाथ में बरना वृक्ष था। पहले झोपड़ी थी, तो हमारे को ठंडा लग रहा था, बार ठंडा लग रहा था। मैंने कहा हमको ठंडा क्यों लग रहा है, जाकर लाली को देखे तो रजाई किनारे पड़ी है। रजाई किनारे पड़ी है, हमारे उठाए। और ये घटना तो बहुत है। गर्मी का समय था, गर्मी का समय था। लाली स्वप्न में बोले कि हमको भी गर्मी लग रही है। हमारे अर्धरात्रि में उठे, तुरंत ठाकुर जी को बाहर ले आए और रात भर पंखा किए। सुबह बढ़े को बुलाए, और जो छोटा मंदिर था दरवाजा में छेद किए। पहले जो हाथ वाला जो पंखा था, हम लोग खूब उसको खींचे, खूब कईयों साल तक खींचे। जब मंदिर जोड़धार हुआ बीच में, जब साधन हट गया, अब तो बहुत साधन हो गया, बहुत साधन हो गया। तो सेवा की अनुभूति हो जाए तो सेवा सार्थक हो जाती है। भोजन तो हम प्रति प्रसाद पाते हैं ठाकुर जी के, लेकिन कौर में, ग्रास में वो अनुभूति हो कि भगवान का श्री प्रसाद है। वो कैसा श्री प्रसाद है, महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानंद सांची करी।
प्रसाद तो सब पाते ही हैं, लेकिन सत्य अनुभूति कौन करता है? अनुभूति वही कर सकता है जो स्वाद नहीं देखे, भगवान की कृपा प्रसाद देखे। ये प्रसाद का दर्शन पाप हरत ही को, परसत प्रेम उपजावत, दर्शत पाप हरत ही को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। तो अगर ये दृष्टि प्राप्त हो जाए, एक चरित्र आता है, हमने पढ़ा था, शायद दृष्टांत वर्तमान दृष्टांत में है, कोई महापुरुष हुए हैं, शायद जगदेव जी के पिताजी के शायद है, जगदेव जी पिताजी जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए रथ यात्रा में, और उस समय जगन्नाथ भगवान उनके हृदय में समा गए, हृदय में समा गए। वहां से यात्रा के जब घर में आए तो पत्नी चावल भात और सब्जी उन थाली में ले आई प्रसाद पाने के लिए। तो घंटों उस प्रसाद में जगन्नाथ भगवान को ही दर्शन करते रहे, चावल और बीच में सब्जी। तो ऐसा लगे जगन्नाथ भगवान साक्षात मुखाकृत का दर्शन कर रहे हैं, पाए नहीं, विभोर हो गए। मतलब पूरा 24 घंटा बीत गया। बोले जगन्नाथ भगवान मेरे सामने बैठे हैं, मैं कैसे ग्रहण करूं इनको? ये तो जगन्नाथ साक्षात जगन्नाथ भगवान है। तो जहां पर ऐसी अनुभूति हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है महाराज जी। भगवान के पुष्प, भगवान का वस्त्र, भगवान का हार, भगवान के सोहनी, भगवान का पार्षद जो भी है, तो भक्ति का रहस्य बिना गुरु कृपा, बिना संत कृपा से आ ही नहीं सकता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, वृंदावन का शोभा है, मुस्कुराते रहिए। उत्सव में हम आपकी प्रतीक्षा जरूर करेंगे, और विशेषाधिकार भगवान आपको देख के खुश हो गए। जरूर दर्शन करेंगे, जरूर दर्शन करेंगे।